इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो क्या नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्या ऐसे दूल्हा बने हैं नीतीश जी जो बारात लेकर के तो जा रहे हैं, लेकिन दूल्हे वाला माला उनके गले में नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेला कर रही है। कहीं वो बिहार के नौजवानों की शिक्षा की बात करते हैं? कभी आपने सुना क्या नरेंद्र मोदी को शिक्षा की बात करते हुए? अरे भाई, उनकी अपनी डिग्री का पता नहीं, और वो तो वो पढ़ाई पढ़े जिसमें नाली के गैस से चाय बनती थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या पढ़ाई होती है कि भाई बिहार के नौजवान पढ़ाई करके अच्छी कमाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। लगभग 20 साल से बिहार में आपने मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें मौका दिया, आज वो जब चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके समर्थन से आज उनकी सरकार चल रही है, दिल्ली वालों के समर्थन से पटना की और पटना वालों के समर्थन से दिल्ली की चल रही है, ये दोनों का गठबंधन क्या बिहार में वोट मांगने जब आ रहा है तो अपने काम पर वोट मांग रहा है क्या? आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो इस चुनाव के बीच में आए हैं जब बिहार में विधानसभा चुनाव आपके सामने है। एक जमाना था जब राजा रानी के पेट से पैदा हुआ करते थे, लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में भारत का संविधान बना तो लोकतंत्र में राजा अब रानी के पेट से नहीं, जनता के वोट से पैदा होते हैं। और ये बहुत बड़ा बदलाव इस देश में आया। संविधान ने अधिकार दिया जनता को कि आप वोट डालेंगे और जिसको आप गद्दी पर बैठाएंगे वो आपके लिए काम करेगा, और जब वो आपके काम करे 5 साल और 5 साल बाद वो हिसाब दे कि उसको आपने जब इतनी गद्दी पर बैठने की ताकत दी तो आपके बेटे बेटियों को नौकरी देने में, बीमार लोगों को दवाई देने में, अशिक्षितों की पढ़ाई के लिए, आपके जेब की कमाई के लिए, सुरक्षा और न्याय के लिए, अपराध रोकने, भ्रष्टाचार रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए 5 साल में क्या क्या काम किया है। और वह काम लेकर जनता के बीच फिर जाता है और कहता है कि जब आपने हमसे ताकत हमको दी तो देखिए हमने आपके भलाई के लिए ये काम किया। और जो विपक्ष में होता है वो अपना घोषणा पत्र बनाता है कि अगर आप हमको मौका देंगे तो हम आपके लिए क्या क्या करेंगे। एक बात बताना सिकंदरा के लोगों, लगभग 20 साल से बिहार में आपने मुख्यमंत्री के रूप में जिन्हें मौका दिया, आज वो जब चुनाव लड़ रहे हैं और जिनके समर्थन से आज उनकी सरकार चल रही है, दिल्ली वालों के समर्थन से पटना की और पटना वालों के समर्थन से दिल्ली की चल रही है, ये दोनों का गठबंधन क्या बिहार में वोट मांगने जब आ रहा है तो अपने काम पर वोट मांग रहा है क्या? अरे भाई सिकंदरा के लोगों, जरा आप जवाब हमको दे दो, क्या वो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं? अगर काम पर वोट मांगते तो बताते ना कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दी है। बताओ दी क्या? भाई इसको यहाँ किसी को उनमें नौकरी मिली क्या? अच्छा, उन्होंने कहा था 15 लाख अकाउंट में आएगा, आए क्या नौकरी 15 लाख किसी के अकाउंट में आए? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव बनाएंगे, महंगाई कम करेंगे, क्या क्या नारा लगाया था, काम वहां दिल्ली वाले ने किया? जितना बोला उसका उल्टा किया। अब बिहार में जो मुख्यमंत्री हैं, काम कब हुआ, इनके राज में जो काम हुआ नहीं हुआ बिहार के लोग हमसे ज्यादा अच्छा जानते हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, जब यहां भी महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी प्रसाद यादव जब उप मुख्यमंत्री बने तो एक ही कार्यक्रम में 1,67,000 नौकरी बांट दी और ऐसा काम करके दिखाया कि हमने नौकरी आपको घर में बच्चों को दी। 2020 के चुनाव में जब तेजस्वी जी कहते थे कि 10 लाख नौकरी देंगे तो दूसरी तरफ से आवाज आती थी कि पैसवा कहां से लाएगा। और जब ये डिप्टी सीएम बन गए तो ये बता दिया कि हमारे वादे जुमले नहीं होते, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। डिप्टी सीएम बनाया तो 4 लाख नौकरी दे दी। बिहार के लोगों, अगर आप अब की
बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद को बनाते हैं, तो बताओ 4 लाख नौकरी वाला 40 लाख से करोड़ों नौकरी देने की क्षमता रखता है कि नहीं रखता है? भाई जो नौकरी दे चुका वही ना नौकरी देगा। जिसको नौकरी देने का तरीका पता है, उस महागठबंधन ने ऐलान किया है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जिस भी घर में सरकारी नौकरी नहीं है, हम हर घर में सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। तो बताओ इससे बिहार बदलेगा ना? महागठबंधन किस पे वोट मांग रहा है? हम नौकरी देंगे। और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का गठबंधन किस पर नौकरी का वादा कर रहा है? डाटा सस्ता कर दिया और रील बनाने को हमने नौकरी दे दी। बताओ नौजवानों, रील बनाने से घर चलेगा? जिसका चलता होगा उसका चलेगा, लेकिन ये सिकंदरा के कितने नौजवान हैं जिनके लिए रोजगार की इंतजाम बीजेपी वाले कर रहे हैं? इसका मतलब उनके पास नौकरी देने का सपना नहीं है। अगर पढ़ाई करने की बात होगी तो बिहार में पढ़ाई करने का सपना नहीं दिखाया। महागठबंधन ने बोला हर प्रखंड में विद्यालय खुलेंगे, यूनिवर्सिटी खुलेगी, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम होगा। तेजस्वी जी ने कहा पटना में और बिहार में एजुकेशन हब बनाएंगे ताकि आपके गरीब कमजोर के बच्चों को शिक्षा पाने के लिए बाहर न जाना पड़े। इतना बड़ा घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया। और जब मोदी जी आते हैं तो क्या कहते हैं? कहीं वो बिहार के नौजवानों की शिक्षा की बात करते हैं? कभी आपने सुना क्या नरेंद्र मोदी को शिक्षा की बात करते हुए? अरे भाई, उनकी अपनी डिग्री का पता नहीं, और वो पढ़ाई पढ़े जिसमें नाली के गैस से चाय बनती थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या पढ़ाई होती है कि भाई बिहार के नौजवान पढ़ाई करके अच्छी कमाई की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो तो आपका वोट लेने के लिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं रोज सुबह उठता तो छठी मैया का गीत सुना करता था। बताइए गुजरात में छठ होती है? जितने विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब वोट लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? उनको पता है कि झूठ बोल बोल करके वोट ले लेंगे। तो बिहार के लोग क्या ऐसे झूठे लोगों पर भरोसा करेंगे क्या? अरे भाई जोर से बोलिए, झूठ को भरोसा करेंगे? झूठ को पहचानेंगे ना? और झूठे लोगों को बिहार से बेदखल करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई झूठ से आपका रोटी रोजगार तो नहीं चलता ना। वो कह रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज अगर लालटेन को, नौजवानों मोबाइल निकालो, लाइट जलाओ, देखो इतनी लाइट जल गई, अब लालटेन की जरूरत नहीं है। हम उनसे कहना चाहते हैं लालटेन थी तो कोई उसके रोशनी में पढ़ करके अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ गया। लालटेन थी तो किसी झोपड़ी में रोशनी बढ़ाई गई, और लालटेन ने बिहार को रोशनी दिखाई है। लेकिन बिहार में नफरत का कीचड़ खिला ही नहीं है। जब नफरत का कीचड़ नहीं है तो बताओ यहाँ कमल कलम खिलेगा क्या? क्या कमल खिलेगा? तो जब कीचड़ ही नहीं है तो कमल क्यों खिलेगा? तो उनका तो बुढ़िया बिस्तर बंद है। यहाँ कोई रोज हिंदू मुसलमान, रोज मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा, रोज बुलडोजर की बात करना, बताओ इससे बिहार का भविष्य बनेगा? इसलिए ऐसे लोगों को पहचानिए जो आपके बच्चों का रोजगार, शिक्षा, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई की बात नहीं करते, वो लड़ाने की बात करते। और महागठबंधन आपको जोड़ने की बात करता है। अति पिछड़े समुदाय के लिए संकल्प पत्र बनाया है और ये कहा है कि हम एक भी अपराध होगा तो 0 टॉलरेंस पर। SC ST को जैसे प्रिवेंशन एक्ट बना था, यानी अगर दलित समुदाय के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हो जाए तो उनके लिए कानून बनाया गया, वैसे ही अति पिछड़े समुदाय के लिए भी अगर कोई अन्याय अत्याचार करेगा तो उसके लिए सख्त सजा दी जाएगी। और ऐसा नेता जो कहता हो कि अगर मेरे परिवार का भी कोई गलत करता है तो मैं उसको भी नहीं बख्शूंगा और 0 टॉलरेंस से उसको भी सजा देने का काम करूंगा, ये महागठबंधन ने ऐलान किया। और वो लोग कहते हैं जंगल राज आ जाएगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये मोकामा में दिन दहाड़े गोली चली, हत्या हुई, बताओ ये जंगल राज है कि मंगल राज है? इसका जवाब बिहार के लोग आपको देंगे, जिसको आप 14 नवंबर को देखेंगे। हत्या 65,000 हुई, 65,000 हत्या। कहां से सोचा था भाई? आप कहते हो कि ये मंगल राज है और मीडिया के जरिए सुशासन का चेहरा बनाया जाता है कि सुशासन बाबू हैं। सुशासन बाबू हैं तो आज उनको जवाब देना पड़ेगा कि इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को
और तमाम तरह से बिहार में अपराध को रोकने में अगर फेल हो गए हैं तो इस बार बिहार फैसला लेने जा रहा है। और वो फैसला क्या है? हमारे पुराने समाजवादी नेता कहा करते थे, अगर रोटी को सही समय पर पलटा न जाए तो रोटी जल जाती है। बताइए सही है कि गलत है? रोटी जल जाती है ना, तो जली हुई रोटी किसी काम आती है क्या? तो चुनाव जब आता है तो रोटी पलटने का मौका खाता है। और 20 साल से लगभग हो गया, बीच में कुछ दिन को छोड़ दें तो, जब कुछ दिन को छोड़ दें, जब नीतीश जी महागठबंधन के साथ आ गए तो वहां से दिल्ली से नरेंद्र मोदी और बीजेपी वाले कहते थे इनका डीएनए खराब है। बिहार के लोगों भूल तो नहीं गए? भूल तो नहीं गए? कहते थे डीएनए खराब है नीतीश जी का। और नीतीश जी क्या कहते थे? बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। अब कुर्सी प्रेम में वो फिर उधर चले गए। लेकिन एक बात जरा सिकंदरा के लोगों ईमानदारी से बताना, इस बार भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीतेगी तो क्या नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी क्या? अरे भाई जोर से बोलना, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाएगी? इनका पत्ता साफ है कि नहीं? ऐसे दूल्हा बने हैं नीतीश जी जो बारात लेकर के तो जा रहे हैं लेकिन दूल्हे वाला माला उनके गले में नहीं पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खेला कर रही है। तो बताओ ये बात बिहार वाले समझ रहे हैं ना? अगर आप समझ रहे हैं तो बात का फैसला आपके हाथ में है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आया हूं सिकंदरा के लोगों, हम तो अपने वैचारिक अग्रज के समर्थन में आए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद हो, पिछड़े दलितों अति पिछड़े समाज के उन लोगों की आवाज की बात करना हो जिनके हाथ में कलम नहीं थी, जिनके हाथ में रोजगार नहीं था, जिनको बराबर खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था, चप्पल पहनकर चलने नहीं दिया जाता था, गांव में उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था। और समाजवादियों ने जब लड़ाई लड़ी तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गांव गांव पहुंचा और तब जाकर के बराबरी आई। और पहली बार जब वो मंडल लागू हुआ तब उस समय कुछ लोग कमंडल लेकर के बिहार में आ गए थे। आए थे कि नहीं? हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ना चाहते थे ना। बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने जैसे आत्मविश्वास दिया दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, अति पिछड़ों को और दंगाइयों के रथ को बिहार में जैसे लालू यादव ने रोका, बताओ 2025 में ऐसे ही नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।